सिपाही आएगा और कह देगा लड़की को लगाओ फिर। तो यहाँ बैठे हुए किसी को फेरे लगाने का अवसर मिल गया होगा, यानी सुरती शब्द का योग लग गया होगा। किसी की तैयारी चल रही है, भजन करना है, प्रेम आ रहा है, और वो कुदरत कला कभी भी जग सकती है, मगर एक भी भजन करने वाला बिना फेरे लगाए रह नहीं सकता। आगे पीछे उसकी शादी नयनचर के साथ होगी और वो परमात्मा में जाके मिलेगा। जात जात आनंद पद दासी, जात जात आनंद पद दासी, आगे पीछे सोई मिन खादेह बिन और देह रे, सोहंस धरे न कोई, बांधा मोख जके जन दासी, बांधा मोख जके जन दासी, जारे नाव उदय हो घट में, जारे नाव उदय हो घट में, बोरन बदल आसी, बांधा मोख जके जन दासी। कौन जाएगा मोक्ष में? शरण में तो सब है, कौन नहीं है शरण में? 3-3 बजे आके उठ के यहाँ राम राम भजन कर रहे हैं 3-3 घंटे, क्या है शरण में नहीं है? हाँ ये बात है, इनमें से कोई न कोई जाएगा, मगर कौन जाएगा? मादा मोक जके जन जासी, नीचे लिखा क्या? जारे नाव उदय हो घट में, जिसके घट में नाम जागृत हुआ वही जाएगा। सभी राम राम करने वाले ही जाएंगे, मगर उसमें वो जाएंगे जिसके घट में सत्संगत कुदरत कला नेचर निज नाम जगह है। बाकी सब वेटिंग में, ऐसे नहीं कह सकते अपन वो नहीं जाएंगे, मगर अभी वेटिंग में है, उनकी लिस्ट में नाम नहीं आया और इनका आ गया। ये पहली लिस्ट में है, जात जात आनंद पद जासी, आगे पीछे सोई। अब ये नेचर जागरूक जिसके घट में हो गया वो निकल गया बहुत सारे से। ये अलग बात है कि वो जाते जाते जाएगा, जाते जाते ये जन्म में नहीं तो अगले, अगले नहीं तो अगले, अगले नहीं तो उसके आगे 2-3 जन्म उसको लेना पड़ेगा, मगर वो और कहीं नहीं जाएगा, वो मोक्ष में जाएगा। फिर बाकी बचे ये राम राम कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कृपा हुई नहीं है, नेचर नई जगह है, ये भी जाएंगे समय आने पर। समय आने पर इनके घर में नेचर जगेगा और ये भी उस लिस्ट में उनका नाम आएगा।
उसके लिए थोड़ी कसौटी लेनी पड़ेगी। ज्ञान की समझ भी रखनी पड़ेगी और भजन में निज मन को यानी अपने आप को पूरी तरह से झोंक देना पड़ेगा। ये कहीं धुन, ये कहीं लगन, ये कहीं चिंता। यहाँ रामदाना में आके भजन करो या घर पे करो, रो, गिड़गिड़ाओ, कुछ भी करो कि हमने क्या किया, हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। एक केड़ प्रकार है ये नियंत्रण को जगाओ। ये जगाए बिना, अब इसमें एक बात और है, दोनों शादी में, पहली वाली शादी में लड़की की राजी नाराजी नहीं देखी जाएगी, तो जबरदस्ती उसको शादी करके डोली में बिठा के राजा के पास भेज देंगे राजभवन में। मगर यहाँ जो नियंचर के साथ सदगुरु जो खांडा लेके आते हैं, उसके साथ फेरे लगाने में ये सभी लड़कियां यानी हम सब राजी तो है, मगर नंबर नहीं लगेगा। नंबर तो जो तड़पेगी, जो आत्मा परमात्मा को पाने के लिए तड़पेगी, उसी के अंदर ये कुदरतुल्लाह जगेगी। सदगुरु जी महाराज कहेंगे कि भाई तुम आओ, पहले लगाओ फेरे और चलो मेरे साथ। भगति कराओ दास बीर तलप बिना प्रभु नास भगति क्या चाहिए? तलब। तलब यानी क्या? तड़प। कैसी तड़प? मछली की जैसी तड़प। मछली को पानी से बाहर निकालो, पानी के बिना कैसी तड़पती है, ऐसी तड़प चाहिए। क्या इतने दिनों से सत्संग सुनने के बाद आपके मन में कभी आया नहीं क्या ये विचार, 2-3 दिन का घर का सारा काम धाम निपटा के वहीं जाए थे रामदास में, जब तक नहीं जगेगा तब तक वहीं बैठे रहेंगे, ऐसा कभी आता नहीं क्या? क्यों देवसिंह भाई, कौन रोक रहा है आपको? अगर आता है आपके मन में तो आपको रोक कौन रहा है? उसको पहचान, वो है काल जो आपको ये करने से रोक रहा है। अच्छा ठीक है, रामदाना में मत आओ, आपके घर में आपको कौन रोक रहा है? सब जगह आपकी मर्जी है। आप तो, ये हमारी बहन लोग तो घर के मालिक है, वो तो बेचारे बार बार रहते हैं। हमारे चौधरी साहब क्या रोकेंगे क्या सुना बहन को? अगर आप चाहे तो रोक सकते क्या? ये चाहते क्यों नहीं? ये भरम अगर आपने पाले रखा है कि कोई न कोई बापू आपके कृपा करके निकल जाएगा, तो ये भूल जाओ। ऐसा भी हो सकता है अभी ये बापू बैठे हैं, ये जाने के बाद किसी न किसी बापू को बुला लेंगे और उनके हाथ से ये नियंत्रण डबला देंगे, फिर चले जाएंगे। ऐसा नहीं क्या? ऐसा भी नहीं है। फिर लगेगा वो पहला बापू ठीक था, मगर ये बापू बड़ा कठिन है, ऐसा भी लगेगा। ये तो 8-8 घंटे तक भजन करवाता है। कभी न कभी लगना चाहिए भीतर में, अंतरात्मा हमारी सोचनी चाहिए कि हे परमात्मा, ऐसा क्या मैंने गुनाह किया कि मेरे आंखों में आपके लिए आंसू नहीं आते, मेरे हृदय में आपके लिए प्रेम नहीं आता? अपने आप को सवाल करो।
जी गुरा भेद बतावो, किस विद मिलसी जी राम, मोख मुगत परलोक में, किस विद पहुँचू मैं धाम। ये नहीं आता क्या आपके अंदर? कहाँ आता है? आता तो सिर पटकते, इधर वो संत जी थे, इधर मैं था, मैं तो यही था, किसी ने पटका सिर, या तो दो नहीं तो मैं मरता हूं, ऐसा हुआ। जी बुरा भेद बताओ जो, किस विद मिलसी जी राम। भेद तो ये नेंचर, अब नेंचर आया नहीं। जिन जिन विदहर पावियो, सो विद कहो मुझ आप, सोई सोई विद मैं धार सु, जप सूये निस जाप, जी गोरा भेद बतावजो, किस विद मिल सी जी राम। डर है, डर है तो मोह है। डर है तो क्या है? अपने आप को झोंक देने का डर लग रहा है, क्योंकि पीछे मोह लगा है, मेरे जाने के बाद क्या होगा। बेटी की शादी नहीं हुई, बेटी का ब्याह नहीं हुआ, पोता पोती अभी देखा नहीं, कौन रोक रहा है? मोह रोक रहा है। कामना रोक रही है, और जीने की इच्छा है, और दुनिया देखना बाकी है। तो परमात्मा में ये बाधा लाती है। किसी ने कहा नहीं, अस्त्र हो सकता है कहीं कोई ऐसा उपाय बता दे जो हम करने में असमर्थ रहे, ऐसा भी तो डर हो सकता है कि भाई अगर बाबू को पूछ लेंगे, वो कहेंगे यहां से कूद जाओ नीचे, तो क्या करें? कि हाथ पैर थोड़ा है, भगवान तो बाद में मिलेगा। यही बाधा है। एक व्यक्ति था, सीधा साधा, एक पेड़ पे चढ़ गया और चारों तरफ लकड़े कचरा जमा करके आग लगाने की तैयारी में वो पेड़ पे चढ़ के तैयारी कर रहा था। संयोग से उस रास्ते से दूसरा व्यक्ति आया। दूसरे व्यक्ति ने देखा ये तो पेड़ पे चढ़ा हुआ है, नीचे कचरा है, लकड़ियां है, क्या माजरा है, पूछना पड़ेगा। अरे भाई तुम कौन हो और पेड़ पे क्यों चढ़े हो? अच्छा चढ़े हो तो चढ़े हो, ये यहाँ नीचे इतना कचरा लाके क्यों जमा किया? उसने कहा क्या कहूँ भाई, मोक्ष में जाने की इच्छा थी, तुलसीदास जी महाराज के पास गया। क्या कहा तुलसीदास जी महाराज ने? तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि पेड़ पे चढ़ जाओ, नीचे आग लगा दो और उसमें कूद जाओ। अब मुझे ये बताओ, ये कोई मोक्ष का मार्ग है? ये कोई भेद है? फिर कूदे क्यों नहीं?
अरे मैं कैसे कूदूं? अगर मैं मर गया तो मेरे घर का क्या हाल होगा? पत्नी कहाँ जाएगी? बच्चे किसको पिता कहेंगे? मैं तो कोस रहा हूं अपने आप को उस समय को कि मैं क्यों गया ऐसे संत के पास। अब चढ़ तो गया, मगर मैं मरना नहीं चाहता। उस व्यक्ति ने कहा, सचमुच बताओ, क्या ये बात तुम्हें किसी संत ने कही है? बिल्कुल, तुलसीदास जी महाराज ने कही है। अच्छा, तो मैं एक चोर हूं और मैंने रात में ही बहुत बड़े घर में चोरी की है। मेरे पास काफी धन है, ये सारा धन तुम ले लो। मैं भी मेरी ये चोर की जिंदगी से तंग आ गया। अगर यही मोक्ष का मंत्र है तो तुम्हारा मंत्र मुझे दे दो, ये सोना तुम ले लो, जाओ मौज करो। वो बड़ा खुश, एक तो मौज भी टल गई, दूसरा सोना भी मिल गया। खुशी खुशी से घर चला गया। अब इधर इसने निर्णय कर ही लिया था, नहीं तो आगे पीछे पुलिस पकड़ेगी। पुलिस कोई मुझे छोड़ने वाली नहीं है, फिर पीटेगी, क्या क्या तकलीफ होगी। इसके बदले अब मर जाना ही ठीक है। माचिस ले ली, बाकी तो सब तैयारी था मामला। अब वो उतर गया और थोड़ा रुका कि सचमुच ये कुत्ता कि नहीं कुत्ता, और ये चढ़ गया। चढ़ने के पहले आग लगा दी, इतना बहादुर तो था। अब आग थोड़ी धो 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 धड़कने लगी, ऊपर चला गया। अब इतनी चारों तरफ से आग लग में अभी कूदने वाला था तो एक मजबूत हाथ ने उसको पकड़ लिया, और वो हाथ परमात्मा का था। या परमात्मा आपको मरने देगा क्या? वो तो परीक्षा लेता है, तुम किस हद तक मेरी प्राप्ति के लिए अपने आप को त्याग सकता है, या उसको परमात्मा नहीं मिलेंगे। हम छोड़ते कुछ नहीं है, भजन कर रहे हैं। थोड़ा भजन देखो, मेरा भजन किस स्थान पे, ये देखो क्या स्थान पे देखते हो। असली चीज यह है, तन मन अर्प गोराजी न दीजे, तन मन अर्प गोराजी न दीजे, आठों पतिव्रत खंड कबौ नहीं कीले, पतिव्रत खंड कबौ नहीं कीले। अरे माना गुरु मुकाई मारत जरा रे, अरे माना गुरु मैं कहता हूं तो मेरी तरफ देख ले, किसको मैं उठाता हूं शब्द को, किसको धीरे से लेता हूं, किस शब्द पे जोर देना है। हर जस गाने में भी एक बहुत बड़ा पराक्रम है। गाते गाते आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ऐसा गाओ। अब जिसको परमात्मा ने इतनी बड़ी आवाज दी है, आप हो, कुसुम बेन है, रीना है, क्या बड़ी आवाज दी, मगर टेक से गाओ। इसमें नीचे ऊपर करना पड़ता है, हृदय भी अपना हिलता। बदावा मैंने आप लोगों के लिए लिया था, वैसे तो उस समय बदावा लेता ही है। उसमें टेक पकड़नी चाहिए कि आपको ये पहली चरण को कैसे गाता है। दुरासा देश गुराजी रक्षाना, देखो न को आगे बढ़ा रहा हूं, दुरासा कह रहा हूं। अगर इसको आप ऐसे कह दोगे
दूरा, तो क्या होगा? वो भाव नहीं आएगा। वेद कते बन जाने पुराना, कोई पुराना कहता है। अब कुरान से हमको कोई मतलब ही नहीं लेना देना, हमको हमारा ही नहीं सुधरना। वेद कते बन जाने पुराना, शिवसन काधिक शेष पुकारे, अब हाय मैं तो पूरा ये, अब वहां ये नहीं है, तुम्हारा कागज पे चलता है, वहां ये नहीं ना, इसलिए आपने नहीं गाया, मैं समझ गया, मगर मेरी तरफ देखना चाहिए। हाय मैं तो पूरा गुरु सिरधारिये, मारा गुराधि राधेश चालो ए सैया मारी। ऐसा लगना चाहिए कि सचमुच ये उस सदगुरु के देश में जाना चाहता, उनके वैसे भाव बन रहे हैं, और आपने आपको हरदस में पूरी तरह से उसने डुबो दिया है। कोई भी हरदस दिल से गाओ, अपनी अंतरात्मा से गाओ, गुण उतरेगा। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ 2-2, 3-3 देवसी भाई का भी और बढ़िया है, उनका भी मैं सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, और गाते भी राग से है, मगर आपको सीखना पड़ेगा मुझसे, कोई सिखाने वाला नहीं आएगा। ये माता जी आप बैठी है, मंगीराम बापू को मैंने घर पे लेके गया, तब हमारे घर पे इलेक्ट्रिक दिया नहीं था, वो रॉकेल वाला था। 2:30 बज गए, बापू कहने लगे आप तो सोने दे रहे मुझे, कितनी पूछेगा राग, कितनी राग पूछेगा, नहीं बापू ये बता, और उसके साथ गाना, उसके सुर में सुर मिलाना, ऐसे करते करते ये राग सीखे हैं। आपको तो इतनी तकलीफ नहीं है, यूट्यूब खोल लो, कोई चैनल खोल लो, देख लो उसमें, या तो मैं हर एक मेरे प्रवचन में आधे घंटे में 1-2 हरदस तो आ ही जाते हैं, तो मुकड़ा कहीं उसके चरण कोई ना कोई तो पकड़ में आ ही जाता है, और इतना कह के भी मैं चुप नहीं बैठा, हिवरा जाता था और पहले ही बोल देता था बापू मैं ये हरदस बोल रहा हूँ, सत्संग शुरू होने के पहले। ऐसे बापू बैठे रहते थे, मोहनदास जी महाराज ऊपर बैठते थे, और मोहनदास जी महाराज ऐसे बैठे कि देखा मेरी तरफ, यानी किस विषय पे तुमको आज ज्ञान सुनना है, बोलो। तो वहां तो मैंने पहले आपस में हमारी ये हो जाती थी कि मैं उठा रहा हूं तुम्हारे भरोसे, जहां मैं भूल गया वहां तुमको याद करना है, मेरे पहले उठाना नहीं है कोई भी चरण। ऐसे 10-10 हरदस के चरण। अब वो बापू बेचारे मेरे से भी देखते रहते, ये कहाँ गलती होती है, कहाँ गलती होती है, अगर नहीं हुई तो मामला जम गया। और जहाँ मैं 5वें 6वें या 7वें चरण में रुक गया, वहाँ अब उनको भी ये बोला कि तुमको थोड़ा सा ही बोलना है, पूरा नहीं बोलना है, पूरा मैं ही बोलूँगा। ऐसे करते करते ये चीज़ आत्मसात की है, और आपको इतना कोई कष्ट उठाना नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ सीखो, इसमें गुण है। महाराज जब राग में उन्होंने ये वाणी लिखी है, कई प्रकार के राग इसमें लिखे हैं, तो महाराज को भी ये अभिप्रेत है कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे जैसा राग है उसी में वो गाएंगे। मैंने तो राजस्थान जा जा के राग सीखा है, मैंने सालमपुर जा जा के कई संगत उनकी करी है। तो महाराज जब वो चोर अपने आप को कूदने के लिए तैयारी की, तो मजबूत हाथ ने उसको पकड़ लिया। मतलब परमात्मा तुमको मरने नहीं देता, हाँ तुमको मरना पड़ेगा। वो तुमको मरने नहीं देगा, मगर इतना विश्वास चाहिए।
तो जब तक ये कुदरत कला नहीं जगेगी उसके लिए तुम तड़पो। और तड़प में क्या कहो, जिन जिन विध हरि पावी हो। अब वो विधि 10 मंजिली बिल्डिंग से कूदने की भी हो सकती है, आपको मारने वाली भी हो सकती है। कोई भी विधि हो उसको धारण करो, गुरु जो कहते हैं वो करो। गुरु और चेला जंगल के रास्ते में जा रहे थे। शाम हो गई, जंगल में पेड़ के नीचे पत्तों को हटाया चेले ने और अपने पास जो कोई चादर थी या कोई कपड़ा था नीचे बिछा दिया और आलती पालती मार के गुरु का मस्तक अपने गोद में लेके गुरु को कहा कि बापू आप सो जाओ। और वो बैठा रहा, क्योंकि जंगल में तो ये जागना ही पड़ेगा ना। जब गुरु 3-4 घंटे सो गए, सो के उठे, फिर अपने चेले को कहा बेटा अब तुम सो जाओ। गुरु की आज्ञा से चेला सो गया। अब गुरु बैठे रहे अपने ध्यान भजन में। देखा तो सूखे पत्ते में थोड़ी आवाज आने लगी। आवाज की तरफ ध्यान लगाया तो वो आवाज नजदीक नजदीक आ रही थी। आवाज से समझ लिया कि कोई न कोई सर्प है जो बड़ी तेजी से अपनी तरफ आ रहा है। देखा तो एक जहरीला काला सर्प था और ऐसे खड़ा रहा अपने फन निकाल के। और गुरु ने अपने रिद्धि सिद्धि के बल से उसको बोलने के लिए मजबूर किया। फिर सर्प बोला। गुरु ने पूछा क्यों आए हो? ये जो तुम्हारा चेला है इसके साथ मेरा जन्म जन्म का बैर है। पिछले जन्म में मैं मनुष्य था, ये सर्प था, इसने मुझे काटा और मैं मर गया। अब मैं सर्प बना हूं, ये मनुष्य बना है, मुझे मेरा बदला लेना है। और ऐसा हमारे कई जन्मों से हो रहा है। अब मेरी बारी है, तुम भले महात्मा हो, मेरे रास्ते में मत आओ। गुरु ने कहा मैं कहाँ तुम्हारे रास्ते में आऊंगा, मुझे तो पता है बेर बदला चुकता नहीं है। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारा उद्देश्य इसको जान से मारना है या केवल काटना है? उसने कहा मुझे इसका खून पीना है काट के। अच्छा, तो अगर मैं तुम्हें इनका खून निकाल के दूं और तुम पी के चले जाओगे? हाँ मैं चला जाऊंगा, मेरा इतना ही बदला है। वो मरे या जीवित रहे इससे कोई मतलब नहीं है। हालांकि मैं मर गया था, ये भी बहुत बार मेरे हाथ से काटने से मरा, क्योंकि सर्प काटने से कोई जीवित थोड़ी बचता है। गुरु बैठा चेले की छाती पे, यहाँ ये नहीं गला, तीक्ष्ण हथियार से पेड़ के पत्ते का वो द्रोण, क्या कहते आप, खाना खाते आप, हाँ कटोरी जैसा जो है अलग अलग भाषा में, वो बनाया और वो पत्ते में खून चेले का लेके सर्प को दे दिया कि आप पियो। अब वो सर्प खून पी के अपना निकल गया। अब इधर चेले ने देख लिया था कि गुरु शस्त्र हाथ में लेके छाती पे बैठ के मेरा गला ऐसा देखा और आंखें बंद कर ली। सुबह हो गई, दोनों निकले, रास्ते से चल रहे थे। गुरु ने पूछा बेटा रात में क्या हुआ, कुछ पता है? तो चेले ने कहा हाँ क्या पता है?
तुम शस्त्र लेके मेरे छाती पे बैठे थे, मेरा गला काट रहे थे, फिर रोका क्यों नहीं? गुरु हो, गुरु हुआ तो क्या हुआ? कोई आपका गला काट रहा है तो रोकते थे, चिल्लाते थे, मुझे ढकेल सकते थे। चेले ने कहा, गुरुदेव अब तन मन धन मैं आपको समर्पित कर चुका हूं, आपके हाथ में मेरी जिंदगी है, जीना क्या मरना क्या सब आपके साथ लिखा है। आपकी मैंने तन मन धन से सेवा करी। रात में जब आप मेरे छाती पे बैठे तो उसी समय मेरी आँख खुल गई। मैंने देखा कि एक धारदार तीक्ष्ण हथियार लेके आप मेरा गला काटने के लिए तत्पर हो। एक क्षण मैंने सोचा कि उठ के आपको ढकेल दूं, मगर मैंने नहीं सोचा, इन्हीं के हाथ में मेरा तरना है। अब ये मारना चाहते तो अब मर जाना है, गुरु के हाथ से मरना कितना बड़ा भाग्य है। इसलिए मैंने अपने आप को तुम्हारे हवाले छोड़ दिया, अब तारो मारो कुछ भी करो। गुरु ने कहा, बेटा ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे भले के लिए ही मैंने तुम्हारा खून निकाला, क्योंकि एक सर्प तुम्हें मारने के लिए काटने के लिए आया था, जहर तुम्हारे शरीर में चला जाता तो तुम नहीं बचने वाले थे। तो ऐसा शिष्य चाहिए और गुरु भी ऐसा चाहिए, तभी तो बात बनेगी। कबीर साहब कहते हैं,